मजिस्ट्रेट के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दाखिल किया याचिका हाईकोर्ट में। राज्य सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव को बनाया गया पक्षकार। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी को बनाया गया पक्षकार। एसपी करौली, हिंडौन, डीएसपी, एसएचओ, पीड़िता समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई होगी 9 अप्रैल को। याचिका में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। एफआईआर रद्द करके मजिस्ट्रेट को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। और इस वक्त नीरज मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, क्या है पूरी खबर? देखिए, पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि गांव में करौली के नजर तरीके से आरोप ये थे कि जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कपड़े खोलकर छोटे दिखाने के लिए कहा। और इस मामले को लेकर के जब अलग अलग मीडिया हाउसेस के अंदर जो खबरें प्रसारित हुई, उसके बाद में अब जो हाईकोर्ट में भी इस मामले की जांच बैठ गई थी। और अब राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है वो उनके अध्यक्ष पवन कुमार के जरिए इस मामले में अब याचिका लगाई है उसने हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में। और एडवोकेट जो है, एडवोकेट दीपक चौहान इस मामले के अंदर है। और इस मामले में जो पार्टी बनाया गया है, 10 यहाँ पर पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें राजस्थान सरकार को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए पार्टी बनाया गया है। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं उनको पार्टी बनाया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव को बनाया गया है। गृह विभाग के सचिव को पार्टी बनाया गया। राजस्थान के डीजीपी को बनाया गया पार्टी। एसपी को बनाया गया। करौली के जो एसपी हैं उनको पार्टी बनाया गया है। इसी तरीके से जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस हिंडौन के, गिरधर सिंह, उनको भी पार्टी बनाया गया है। हिंडौन जो पुलिस थाने उनके एसएचओ को बनाया गया है। एक मीडिया हाउस है उसको भी पार्टी बनाया गया है। और समंता जो अलीपुरा सदर हिंडौन करौली की जो व्यक्ति हैं उनकी परिवार से भी इसमें विक्टिम को भी जो है पार्टी बनाया गया है। कुल मिलाकर के जो आरोप लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि संविधान का जो आर्टिकल है 226 और आर्टिकल 21, इसके तहत ये मामला जो है एफआईआर का, इसको क्वेश किया जाए। यानी कि जो जुडिशियल अधिकारी था, जो न्यायिक अधिकारी था जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसको क्वेश किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। और सीधे तौर पर ये हवाला दिया गया है यूपी सरकार और इसमें एक यूपी सरकार का एक मामला चला था और उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, यूपी जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो उसका हवाला दिया गया है जो कि 7 मार्च 1994 का था। और कोर्ट में उसने ये कहा था कि जो क्रिमिनल कंडक्ट है वो किसी जुडिशियल ऑफिसर जब अपना ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है तो उस दौरान उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। और अगर यदि कोई मुकदमा लगाया जाता है तो उस मामले में हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे पहले परमिशन ली जाए एफआईआर दर्ज करने की। तो ये तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन नहीं ली और सीधे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो इसलिए इसको क्वेश किया जाए। तो इस आधार पर जो ये एसोसिएशन जो है, जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी है, ये जुडिशियल अफसर जो है ये समर्थन में उतर आए हैं उन जज के। और ये कहा है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे, ऑन ड्यूटी वो कर रहे थे, इसलिए बचाव में उतरने की बात कही। और ये कहा है कि इससे जो जुडिशियल अफसर है वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने से उनको जो है विभेद पड़ेगा। और अगली बार में वो अगर कोई अन्य अधिकारी है वो कैसे अपनी ड्यूटी का निर्वाह करेगा यदि वो सवाल जवाब नहीं कर सकेगा। और इसमें साथ ही पुलिस पे भी सवाल खड़े कर दिए कि अगर गैंगरेप पीड़िता थी तो पुलिस ने समय रहते उसकी जो एफआईआर है वो दर्ज क्यों नहीं की गई और जो जुडिशियल अधिकारी है उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो ये कुल मिला के कानूनी दावपेच है। और इसको लेकर के अब बचाव में जो है जुडिशियल अफसर वो एक अपने अधिकारी बचाव में उतर आए हैं खुले तौर पर। और याचिका जो है वो पूरी यहाँ पर लगा दी गई है, जिस मामले में अब जो सुनवाई है वो अब चल रही है। जी, मामले में क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाया गया है, जिस तरह से आपने बताया है कि क्या कानून है, कानून क्या कहता है, उसके आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो होनी है। अभियोजन पक्ष क्या कह रहा है इस मामले में? देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जो निर्णय है, निर्णय हाईकोर्ट को करना है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जो फैसले हैं और अलग अलग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन का, स्टेट ऑफ गुजरात का, अलग अलग जो कानून के फैसले आते हैं पहले उनका हवाला अब इस तरीके से राजस्थान जुडिशियल सर्विस ऑफिसर ने लगाया है।
जो कि तमाम जो जुडिशियल ऑफिसर हैं जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके अंदर जुड़े हुए हैं, उनकी एसोसिएशन है, तो उन्होंने वो अच्छी तरीके से विधिवेत्ता है, उन्होंने सारी जानकारी लेकर के ये मामला लगाया। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ एक सवाल, अगर न्याय का सिद्धांत की बात करते हैं, सवाल यहाँ होता है कि क्या कोई पीड़िता है तो उसको छोटे दिखाने के लिए कहा जा सकता है कोर्ट समक्ष, क्योंकि एक महिला की गरिमा होती है और उसके लिए बकायदा कुछ नियम और सिद्धांत जो है वो बकायदा कोर्ट के जरिए वो भी पारित है, जिस आधार पर उनका मेडिकल कराया जा सकता है, मुआयना कराया जा सकता है। क्या जज को या मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो अदालत के अंदर इस तरीके से किसी महिला को बुला करके कहा जा सके? दूसरा, उसके आरोप जो है उन आरोपों की अभी सत्यता की पुष्टि होनी बाकी है। तो जो आरोप लगाए गए वो किस तरीके से वो सत्य साबित हो पाएंगे या फिर आरोप जो है वो झुटला दिए जाएंगे, तो ये सारी चीजों की विवेचना है अब हाईकोर्ट के अंदर होगी, उसके बाद ही इस मामले पर कोई फैसला किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। धन्यवाद।